अच्छा, अब ये जो हमारा रेड शर्ट का पैटर्न है, इसके लिए मैंने जो ब्लॉक ट्रेस किया है ये है हमारा नॉर्मल बॉडीज ब्लॉक, जो डार्टलेस ब्लॉक है। ठीक है, ना ऊपर शोल्डर की डार्ट है, ना नीचे वेस्ट में कोई डार्ट है, बिल्कुल डार्टलेस ब्लॉक हमने इसके लिए ट्रेस कर लिया है। और फ्रंट से पहले स्टार्ट करते हैं। अब इसे जिस तरह से तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने ए लाइन शर्ट की जिस तरह से वेरिएशन की थी, उसी तरह की हमने इसकी पहले शेपिंग करनी है, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है और पीछे से यू शेप में जा रहा है, तो हमने वो चीज़ को माइंड में रखते हुए अब इसकी शेपिंग स्टार्ट करनी है। अब ये वाली जो लाइन है ये तो हमारी वेस्ट लाइन तक है। ठीक है, तो हम लोग पहले वेस्ट लाइन मार्क कर लेते हैं। लाइक वेस्ट से हम नीचे की मार्किंग कर लेंगे कि हमें जो इसकी लेंथ है वो कितनी चाहिए। लाइक हमें यहाँ फ्रंट से ये कितना डाउन चाहिए, कितने सेंटीमीटर्स, उसके बाद साइड से हमें कितना डाउन चाहिए। एक आज गंदी बिल्ली मुझे बहुत तंग कर रही है, तो इसलिए ये तुम लोगों को भी वीडियो में बहुत तंग करेगी। तो सेंटर में अगर हम लोग देखें सेंटर फ्रंट से, तो आई थिंक ये है ऑलमोस्ट 20 to 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इतना ये डाउन होगा वेस्ट लाइन से। ठीक है, इसे हम ज़्यादा भी डाउन कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि तुम लोग इसकी लेंथ किस तरह की चाह रहे हो। और अगर इंचेस में मैं देखूँ तो ये खामखा भी हमारा 8 9 10 इंच तक ये वेस्ट से नीचे एक्सटेंडेड है, तो वो ऑलमोस्ट 10 इंचेस जो है हमारा वो 25 सेंटीमीटर्स ही बन जाता है। ठीक है, तो हम इसकी सबसे पहले यहाँ से नीचे मार्किंग कर लेते हैं। लाइक अगर 25 सेंटीमीटर पे तुम लोग कर रहे हो तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लेना है। सही है, इसके बाद जो नीचे की शेप है हमने वो देखनी है। अब नीचे की शेप इससे ऑलमोस्ट डबल जा रही है, तो अगर ये 25 सेंटीमीटर किया है तो इसकी नीचे की शेप तुम लोग 50 सेंटीमीटर्स कर सकते हो। दैट विल बी अराउंड 20 इंचेस। तो ये हम लोगों ने यहाँ साइड से वेस्ट वाली जो आउटर लाइन है यहाँ से हमने नीचे एक लाइन मार्क कर देनी है। लाइक मैं उसके डबल मार्क कर रही हूँ। 25 सेंटीमीटर की बजाय 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर्स के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो वो इसके यहाँ मेरी सीध में हो जाएगी डाउन, इधर तक आ जाएगी। ये हमारी फ्रंट की जो लेंथ है वो बन रही है। अब इस वाली लाइन के ऊपर जो है मैं एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, और अब हमने इसका फ्लेयर इंक्रीज करना है। अब फ्लेयर अगेन अपनी चॉइस है कि हम कितना ज़्यादा इंक्रीज करें। अगर तो हम उसी रेफरेंस इमेज को फॉलो करें तो ये हमारा फ्लेयर इसका बनेगा इस वाली लाइन से। हम दोनों साइड पे 20 सेंटीमीटर्स इंक्रीज कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर ऑन दिस साइड एंड 20 दूसरी साइड पे। तो 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा अगर ये 25 रखा है, या 30 सेंटीमीटर तक भी ले जा सकते हो। फ्लेयर तो टोटल हमारे कपड़े के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि हमारा कपड़े का अर्ज कितना है, हम उसमें से कितना फ्लेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं रख लेती हूँ 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ एक 30 सेंटीमीटर की हमने मार्किंग लगा ली और इस लाइन को अब हमने ज्वाइन कर देना है यहाँ तक। तो ये जो है हमारी यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ज्वाइन हो गई है। ठीक है, अब ये वो पॉइंट है जो हमारा कॉर्नर का पॉइंट है। इस मार्किंग को याद रखना है क्योंकि यही हमारे बैक में यू शेप के लिए आएगी। अब इसके लिए फ्रंट की शेपिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ऊपर पॉइंट था जो हमने डिसाइड किया था, यहाँ से पहले एक स्ट्रेट लाइन, और इससे स्ट्रेट लाइन के बाद हम हल्का सा फ्रेंच कर्व से कर्व कर लेंगे ताकि ये यू शेप में आ जाए यहाँ तक नीचे। ठीक है, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ के करना ताकि वो हमारा जो कॉर्नर है वो बिल्कुल ही नोक ना निकले, थोड़ा सा वो स्ट्रेट होके बेशक पीछे चला जाए। ठीक है, ये हमारी आ गई फ्रंट की शेप। अब ये हमारी ओरिजिनल लाइन है। सेम अलाउंसेज इनके साथ वही फॉलो करोगे। 1 सेंटीमीटर यहाँ डाउन पे अगर सेल्फ फोल्ड करना है, वैसे सेल्फ फोल्ड मैं नहीं प्रेफर करूँगी क्योंकि कर्व शेप है, फेसिंग ही लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर इस वाली साइड पे, 2 सेंटीमीटर्स हम यहाँ साइड पे करेंगे। आर्म होल पे 1, स्लीव इसके साथ जो हमने 2 वेरिएशंस की थी उनमें से कोई सी भी कर सकते हैं। हाफ स्लीव में करना है तो हम उसे हाफ मार्किंग करके ट्रेस कर लेंगे। और नेक लाइन की जो शेप है, नेक लाइन हमारी बोट शेप है। नेक लाइन हम जो डेप्थ है उसकी वो यही फॉलो करेंगे और यहाँ से हम स्लाइटली जो है
2 सेंटीमीटर इसे हम वाइट कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा बोट शेप में आए। वैसे थोड़ी सी यहाँ से भी ऊपर की हुई है, लेकिन मैंने प्रेफर करूँगी कि नेप से ऊपर लेके जाओ, पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो यहाँ से हम इसकी रीशेपिंग कर लेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर्स मैंने यहाँ पे लिया। और ये हमारी नेकलाइन होगी, सेंटर फ्रंट और फोल्ड ही है। ठीक है, अब हम बैक का पैटर्न स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसकी बैक के लिए भी मैंने डार्टलेस ब्लॉक वाला ही पैटर्न ट्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसकी भी वेस्ट लाइन से ही शेपिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब वेस्ट लाइन से जो हमने फ्रंट में किया था, एक तो हमने ये 25 सेंटीमीटर डाउन किया था ना। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फर्दर 25 सेंटीमीटर से डाउन किया था। अब जो फर्दर 25 है उस वाले पॉइंट को हमने देखना है। लाइक टोटल 50 सेंटीमीटर डाउन हो गया। अब बैक से हम इस वेस्ट लाइन से नीचे 50 सेंटीमीटर की एक मार्किंग करते हैं। लाइक हमारा 50 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन लगा दोगे स्ट्रेट, 2-3 पॉइंट्स मार्क करके बेशक मार्किंग कर लिया करो ताकि लाइन जो है वो टेढ़ी ना जाए। और इसे यहाँ से हमने स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ है, विड्थ भी हम इसकी वही रख लेते हैं जो हमने फ्रंट की रखी है। लाइक हमने ये जो लाइन थी हमारी साइड लाइन, यहाँ से आगे हमने 30 सेंटीमीटर्स इंक्रीज़ की थी, तो इस पे भी हम यहाँ से आगे 30 सेंटीमीटर्स जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दोगे पहले इस शेप में। ठीक है, उसके बाद जो इसकी नीचे की यू की शेपिंग है ना वो हमने करनी है। अब यू की शेपिंग के लिए मुझे भी नीचे एक शीट ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो मैं इसे यहाँ से ही थोड़ा सा ऊपर ले जा रही हूँ। नीचे मेरे पास ऑलरेडी एक शीट है। अब जो इसके बॉटम यू शेप की लेंथ है वो हमने रखनी है, कितनी रखना है उसे, लाइक मिड काल्फ लेंथ तक आ रही है ना। तो अगर हम वेस्ट से इंचेस में देखें, एक सेकंड में इंचेस टेप लाती हूँ, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जो ये वाली लाइन है ना हमारी, जो ये हमने 50 सेंटीमीटर डाउन किया, ठीक है, इसी से आगे हम 50-60 सेंटीमीटर्स बल्कि इसे और डाउन कर लेते हैं। इंचेस टेप मुझे मिली नहीं, लेकिन तुम लोग अपने हिसाब से लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, और ये लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, पहले तो इसे स्ट्रेट कर लूँ। अब यहाँ से आगे अगर मेरा ये था 10, तो मैं इसे यहाँ पे 13 पे मार्किंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ नीचे हम लोग कर रहे हैं 60 सेंटीमीटर इसे इंक्रीज़। ऊपर से 50 सेंटीमीटर आया, नीचे हमारा 60 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हमारा ये 110 सेंटीमीटर फ्रॉम द वेस्ट लाइन बन रहा है। वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा बन रहा है, या फिर ये कर लें हम के पैटर्न्स में इस वाले पॉइंट को 40 सेंटीमीटर की मार्किंग पे कर लेना, क्योंकि मुझे इस तरह से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना लंबा हो जाए, वरना इसे भी हम 50 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये मेरा इसी शीट पे पूरा भी आ जाएगा, आई थिंक सो, या हाफ ही लग रहा है उसका। ठीक है, 50 सेंटीमीटर इसे कर लेते हैं, 60 बहुत ज़्यादा हो जाना है। अब इस वाली लाइन पे, लाइक अगर मेरी यहाँ पे अगर आ रही है लाइन, तो इस पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है पहले, और इसे बिल्कुल एक स्मूथ यू शेप में, मतलब यहाँ से अब मैंने यू देना शुरू करना है। ठीक है, और इसे कर्व को फ्लैट नहीं लेके जाओगे, क्योंकि अब सारी चीज़ इस कर्व के ऊपर है। इसे जिस डायरेक्शन में ज्वाइन करोगे ये उसी शेप में आप लोगों को शर्ट की शेप देगा। तो इसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ से बिल्कुल राउंड कर्व, जैसे यू लिखते हो ना, समझो उसी तरह का यू लिखना है, और इधर लाके से ज्वाइन कर देना है। तो ये फिर हमारे वही पैटर्न वाली शेप आ जाएगी। ठीक है, फ्लेयर इसमें खुद इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि ए है ऊपर उसने बेल्ट लगाई हुई है,
तो बेल्ट की जो शेपिंग है वो हम जब उसे टाइट करेंगे, नॉट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये स्टिच हो जाएगा। और इस वाले पैटर्न में जो है ये ऊपर वाली जो लेंथ है वो भी कम कर सकते हो, और नीचे की लेंथ 50 ठीक है, नीचे की कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाली कम करनी हुई तो फ्रंट बैक दोनों में ना इसे रीमार्किंग कर लेना, लाइक 40 सेंटीमीटर्स की मार्किंग करके बैक पे भी और फ्रंट पे भी, तो ये थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी हमारी शर्ट। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। उसमें ये होगा कि नीचे वाली जो टेल है हमारी वो थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, और ऊपर की जो शेप है हमारी वो उसी तरह से छोटी ऊंची जा रही होगी। सेंटर वाले को पार्ट को ना छोटा करना, लाइक जो हमने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर किया था, इसे छोटा ना करना, वरना ये बिल्कुल क्रॉस लाइन से और ऊपर चला जाएगा। जो ये वाली मार्किंग हमने की थी ना, इसे मज़ीद तुम लोग कर सकते हो छोटा। तो पैटर्न तो ये इजी था, इसमें बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। बस बैक के जो हमने नेक लाइन की मार्किंग करनी है, यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर फ्रंट की इंक्रीज़ की थी, तो बैक लाइन को भी हमने 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रिप जा रही है ऊपर, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट ऐसी ही पट्टी काट लोगे, लाइक 4-5 इंच की, 4 इंच की मेरे ख्याल से रेडी 4 इंच की ठीक है। और सीम अलाउंसेस के लिए हम आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे बना के बता देती हूँ, लाइक अगर ये मेरे 4 इंचेस की आ रही है पट्टी, अब इसकी लेंथ भी यही है ना, मुझे इंचेस टेप पता होती तो मैं तुम लोगों को इसकी लेंथ करती। खैर, अगर स्टिच करने लगो तो तब उस टाइम पे हम लोग कर लेंगे। वैसे नूर और सजीला ने तो अभी स्टिच करना नहीं है, अली शायद स्टिच कर ले पहले। तो अली मेरे से ना स्टिचिंग करते टाइम पे एक दफ़ा इसकी लेंथ डिस्कस कर लेना, ठीक है, कि ये हमने कितनी लेंथ रखनी है। क्योंकि मैं तो अंदाज़न से नॉट जितनी लगानी है उतना ही खींच के उसकी लेंथ उसी टाइम पे डिसाइड कर लेती होती हूँ, लाइक कि 25 इंचज़ रखनी है, 30 इंचज़ रखनी है, किस हिसाब से, क्योंकि वो भी इसमें बननी है। बस यहाँ जो नीचे की शेपिंग है, यहाँ के लिए हम क्या करेंगे कि इसे 5-6 सेंटीमीटर्स हम इसे ऊपर करके इस वाले पॉइंट से हल्का सा यूँ एंगल के लिए ज्वाइन कर देंगे, बाकी ये वाली चीज़ स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, शेपिंग के लिए मैं बता रही थी कि यहाँ से हमने 5 to 6 सेंटीमीटर ऊपर कर लेना है, और बाकी इसकी लेंथ जो है वो हमारे नॉट के ऊपर ही डिपेंड करती है कि हमने नॉट कितना रखना है, और उसके बाद जो नीचे उसके वो स्ट्रेप्स हैं वो कितने ज़्यादा लटकने चाहिए। तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी स्टिच करने लगेगा उस टाइम पे मुझे याद करा देना कि मैं इंचेस टेप ढूंढ के तो तुम लोगों को बता सकूं। ठीक है, और बाकी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं ख़ुद भी थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस में इस बिल्ली के साथ बनाई है, तो मैं कोई पॉइंट भूल ना गई हूँ। वैसे तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई हैं।